Hello everyone. Welcome to my channel Dentistry Smile. Myself Dr. Archana Singh. फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे क्या सच में पान मसाला खाने से आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके मसूड़े अच्छे रहती हैं, आपके कैविटी नहीं होती है दांतों में, पायरिया की समस्या नहीं होती है। तो आज हम इस बारे में जानेंगे कि क्या ये सच है। तो आइए जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो आपने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कि हम जब पान मसाला खाते थे तो हमारे दांतों में कोई समस्या नहीं थी। जब से हमने छोड़ दिया तब से हमें दांतों में परेशानियां होने लगी, सेंसिटिविटी होने लगी, तब से ठंडा गर्म लगने लगा या ब्लड आने लगा मसूड़ों से। तो वो बिल्कुल गलत है। देखिए, पान मसाला, तंबाकू, सुपारी ये सब खाने से आपके दांतों में समस्याएं बढ़ती ही रहती हैं। बस फ़र्क इतना है कि तंबाकू में मौजूद निकोटीन की वजह से आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होता है। वो टेम्परेरी आपको नमनेस लगती है, जिसकी वजह से आपको ये फ़ील नहीं होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर आप इसका परमानेंट सेवन करते हैं, जैसे कि आप तंबाकू का या फिर आप सुपारी का, इन चीज़ों का, पान मसाला, इन सब चीज़ों का आप सेवन करते हैं लगातार, तो उसमें आपको बहुत सारे नुकसान हैं। चलिए जानते हैं कि क्या नुकसान होते हैं इससे। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको लगातार चबाने की वजह से आपके दांतों के जो सरफेस हैं वो घिसते रहते हैं। ऑक्लूजल सरफेस आपका घिसता रहता है पेशेंट्स का। कई बार आपको सुपारी खाने की वजह से ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन हो जाता है, यानी कि आपका जो दांत है वो क्रैक कर जाता है और मसूड़े में उसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो जाती है। आपके गम्स रिसीड होते रहते हैं, यानी कि नीचे खिसकते रहते हैं आपके गम्स, और जिससे आपको पायरिया की समस्या भी होती रहती है। लेकिन निकोटीन के प्रभाव की वजह से आप इस चीज़ को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं कि आपके दांतों में कोई समस्या भी हो रही है। पान मसाले के स्टेन्स दांतों में हो जाते हैं, वो भी बहुत बुरे लगते हैं। वो आपकी एस्थेटिक को ख़राब करते हैं और जो पान मसाला है वो आपके दांतों में, दांतों को, मसूड़ों को, बक्कल म्यूकोज़ा को, सबको नुकसान पहुंचाता है। देखिए, इसका लॉन्ग टर्म यूज़ करने से आपको मुंह में छाले पड़ने की समस्या, मुंह में सफ़ेद या लाल चकत्ते पड़ जाना, यानी वाइट पैच या रेड पैच हो जाते हैं, जिनको हम ल्यूकोप्लेकिया, इरिथ्रोप्लेकिया ये सब बोलते हैं। स्मोकर्स पैलेट, जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं उनमें स्मोकर्स पैलेट भी हो जाता है, यानी कि आपके पैलेट पे स्मोकिंग की वजह से स्मोकर्स पैलेट फॉर्मेशन हो जाता है। और इससे आपको क्या होता है कि कभी कभी फिर आपको बहुत ज़्यादा जो तीखा होता है, नॉर्मल से भी ज़्यादा आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा तीखा है, नॉर्मल होगा बट वो आपको उसमें हल्की मिर्ची भी बहुत ज़्यादा मिर्ची लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पान मसाला, तंबाकू, इन सब चीज़ों के सेवन से आपके दांतों में समस्याएं नहीं होती। इसमें इन सब चीज़ों से आपके दांतों के साथ साथ मसूड़े की समस्या भी आपकी होती है, जिससे आपको कभी कभी लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से आपको आगे चल के कभी कभी प्री मैलिग्नेंट लीजन्स बनते हैं, जो कि आगे चल के ओरल कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो इसलिए पान मसाला, तंबाकू को, स्मोकिंग को, इन सब चीज़ों को आज ही ना कहें। ये आपके दांतों की सेहत के साथ साथ आपकी सिस्टमिक हेल्थ के लिए भी ख़राब है। और पान मसाला की वजह से आपके दांतों में जो परमानेंट स्टेन हो जाते हैं, वो जब आप स्केलिंग कराते हैं तो वो उससे भी क्लीन नहीं होते, उसके लिए आपको ब्लीचिंग वगैरह भी कराना पड़ता है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों से दांतों की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने दांतों को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये सोचना कि हमने अब इनका यूज़ करना छोड़ दिया तो हमें सेंसिटिविटी हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ निकोटीन के असर की वजह से है कि आपको ऐसा फील होता है। इसलिए आप इन बैड हैबिट्स को आज से ही छोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।